हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल नर्स लैडर प्रेप पर। जैसे कि गाइज आप सभी को पता है कि वैकेंसी का अपडेट आ चुका है सैनिक स्कूल झुंझुनू। ठीक है गाइज, ये देखो, सैनिक स्कूल झुंझुनू की वैकेंसी आई है। पोस्ट कहाँ पर आई है? दौरासर में आई है, डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू है। इसकी वैकेंसी आई है। किसकी वैकेंसी आई है गाइज? नर्सिंग ऑफिसर की। नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट आई है। इसमें सैलरी भी अच्छी है, हालांकि वैकेंसी है कॉन्ट्रेक्चुअल। और गाइस आजकल कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज़ में भी किसी को हटाते नहीं। जैसे कि मैं सफदरजंग में हूँ, सफदरजंग में इतने सारे नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल्स हैं। 2018 की बैच के हैं, 2017 बैच के हैं, 2015 बैच के हैं, लेकिन किसी को कोई हटाता नहीं है गाइस, अगर एक बार आपका वहाँ पर सेटलमेंट अच्छा हो जाए। तो गाइस जैसा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जैसा कि मैंने डिसरिथमिया की क्लास ली है लास्ट लेक्चर में, पूरा दोस्तों देखिएगा डिसरिथमिया क्लास को। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। डिसरिथमिया को लेके जितने भी ईसीजी पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। जितने भी ड्रग ऑफ चॉइस से क्वेश्चन आते हैं ईसीजी वो क्लियर हो जाएंगे। जो आपका नर्सिंग मैनेजमेंट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए गाइस आज की इस वैकेंसी को लेकर अपन चर्चा करते हैं गाइस। देखिए, मैं सीधा वैकेंसी के ऊपर लेके चलता हूँ गाइस, ज़्यादा अपन को घुसना नहीं है हर चीज़ में। ये देखिए गाइस, नर्सिंग सिस्टर की वैकेंसी है। ओनली फीमेल की वैकेंसी है, मेल की वैकेंसी नहीं है गाइस इसमें। ठीक है ना। नर्सिंग सिस्टर की वैकेंसी है, कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी। वैकेंसी कितनी है गाइस? एक वैकेंसी है। जो भी झुंझुनू साइड का है और जो अपने आप को वहीं रहना चाहता है, कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज़ में भी खुद को है ना एप्लीकेबल मानता है, तो गाइस वो अब इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है, वो अपन देख सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन गाइस क्या लिखा हुआ है? जीएनएम की हुई हो या फिर बीएससी नर्सिंग, या तो जीएनएम किया हो गाइस या फिर बीएससी नर्सिंग। पर इसके साथ साथ 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए गाइस, इसमें लिखा हुआ है। देखिए इसमें लिखा हुआ है 5 ईयर एक्सपीरियंस और एक्स सर्विसमैन और मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड विद एन एक्टिव 5 ईयर सर्विस आफ्टर ट्रेनिंग के बाद या तो 5 साल का एज ए मेडिकल असिस्टेंट के रूप में उसके पास एक्सपीरियंस हो, या फिर एक्स सर्विसमैन का, जैसे कि कोई सर्विसमैन में उसके बाद का कोई 5 साल का एक्सपीरियंस हो, उसके बाद कोई झुंझुनू में अपनी वैकेंसीज को कवर अप करना चाहता है या फिर आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहता है तो वो रह सकता है गाइस। जिसकी सैलरी रहेगी 38,250। सैलरी कितनी रहेगी? 38,250 ऑन कंसोलिडेशन बेस, ओनली कंसोलिडेटेड पे। ठीक है जी। और एज क्या होनी चाहिए? 18 to 15 ईयर्स है। 50 साल तक का भी इंसान इसमें अप्लाई कर सकता है। ये सबसे बड़ी, क्योंकि मोस्टली जो भी वैकेंसीज़ होती हैं उसमें क्या होता है, जितनी भी मोस्टली वैकेंसीज होती है उसमें अपने क्या कहते हैं, सिर्फ 35 ईयर्स तक का ही आपके पास डेटा रहता है। ठीक है, लेकिन इसमें आपका 18 to 50 ईयर्स ये सबसे मेन है। 50 साल का भी यानी 35 हो गया, 47 हो गया, तो वो भी इसमें अपना एप्लीकेशन क्रिएट कर सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे अपन चलते हैं। उसके अलावा इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, इसके बाद इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हुए हैं, वो अपन देख सकते हैं एक बार। कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट, सैनिक स्कूल रूल्स एंड रेगुलेशन वर्क एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम विल बी एप्लीकेबल। द कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट आर प्योरली फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर। गाइस ये है ना, एक्चुअली जहाँ से जिस टाइम से अपन स्टार्ट, जैसे मान के चलो आज सितंबर में उसका क्या कहते हैं अपना अपॉइंटमेंट होता है, तो 1 साल तक 1 ईयर तक का टेन्योर है, लेकिन ये आगे तक है ना एक्सटेंड होते चले जाते हैं गाइस। ठीक है दोस्तों, ये एक्सटेंड होते चले जाते हैं। बट द प्रिंसिपल हैज़ द अथॉरिटी टू टर्मिनेट द सर्विस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और स्टाफ अपॉइंटेड बाई हिम अंडर हिज ऑन पावर विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। ठीक है, तो उसी हिसाब से चीज़ें चलती हैं। अलाउंस एंड पर क्वेश्चन ओनली फॉर रेगुलर स्टाफ, ये रेगुलर स्टाफ के लिए है अलाउंसेस वगैरह। जो कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है उनके लिए नहीं रहेगा गाइस। ठीक है, अपन आगे बात कर सकते हैं। ये सारे जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ के लिए लिखा हुआ है, अदर कंडीशंस और फॉर रेगुलर
कॉन्ट्रैक्ट टेम्परेरी स्टाफ सैनिक स्कूल रूल्स एंड रेगुलेशन वर्किंग इज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम अदर रिसीव सैनिक स्कूल सोसाइटी न्यू दिल्ली विल बी एप्लीकेबल। ठीक है। ऑल रेगुलर अपॉइंटमेंट एक्सक्लूड जनरल एम्प्लॉय विल बी मेड विद ऑल इंडिया ट्रांसफरेबिलिटी क्लॉज। रेगुलर पोस्ट के लिए ऑल स्टाफ मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस ड्यूटीज एसोसिएटेड विद एफिशिएंट फंक्शन ऑफ द रेजिडेंट। सभी जगह यही होता है। अब जो रिक्रूटमेंट का जो कैसे अपन अप्लाई कर सकते हैं वो इसमें लिखा हुआ है, तो अपन देख सकते हैं वो चीज़ें। प्रोसीजर फॉर अप्लाई डिजायरस कैंडिडेट्स शुड अप्लाई सेपरेटली फॉर ईच पोस्ट। द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल झुंझुनू थ्रू ऑफिस मोड ओनली। ऑफलाइन मोड से ही आप इसको जो भी अपनी वैकेंसीज है उसको आप फुलफिल कर सकते हैं। ऑन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट अवेलेबल इन रिक्रूटमेंट टैब ऑफ स्कूल वेबसाइट सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट एंड टेस्टिमोनियल्स इन द एब्सेंस ऑफ टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेट द एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। आपको अपने सर्टिफिकेट्स और अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स वो सारे लगाने, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। कैंडिडेट को मेंशन करना है अपना सिक्योर परसेंटेज इन ईच एग्जाम स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 10th वाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म अटैच सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑल दीज एजुकेशन क्वालिफिकेशन। सारी परसेंटेज आपको मेंशन करनी है, सारे आपको डिटेल्स मेंशन करनी है और सारा आपको कॉपीज अटैच करनी है। कैंडिडेट मस्ट सबमिट 2 पासपोर्ट साइज फोटोज़। कितने चाहिए गाइस? ये कुछ चीज़ें हैं जो आप है ना मैं ध्यान रख सकते हो। 2 फोटोज़ चाहिए। कैंडिडेट मस्ट अटैच क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट नॉन रिफंडेबल 500 रुपये की फ़ीस है जनरल कैटेगरी और ओबीसी के। जैसे कि अपन बात कर रहे हैं नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट। अपन बात करें नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए, फीमेल है, ठीक है, ओबीसी है, एक वैकेंसी है, और क्या कहते हैं अपना जो ड्राफ्ट बनेगा डिमांड ड्राफ्ट बनेगा 500 रुपये का बनेगा इसका। ठीक है। कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है 38,250 सैलरी है। ठीक है। टेन्योर 1 ईयर का है। ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने सारी चीज़ें लिख दी। ठीक है ना, जैसे आपको क्लियर रहे सारी चीज़ें। अब इसके अलावा इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, इज इश्यूड बाय द SBI ड्रॉन इन फेवर ऑफ, इस नाम से बनेगा, इस नाम से ड्राफ्ट बनेगा, तो ये याद रख लेना दोस्तों। ठीक है, लिख लेना SBI कलेक्टेड ब्रांच झुंझुनू। ठीक है। SC ST OBC गए मस्ट सबमिट ए वैलिड, और उनको कास्ट सर्टिफिकेट पे अपन को देना पड़ेगा उनका। ठीक है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन की लास्ट डेट 27 सितंबर लास्ट डेट है। ठीक है। अभी टाइम है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सेंड देयर एप्लीकेशन थ्रू, आप अपने स्पीड पोस्ट के थ्रू। ठीक है। ये लिखा हुआ सारी चीज़ लिखी हुई है, स्पीड पोस्ट के थ्रू आप इसको भेज सकते हैं। अगर आप एनी पोस्टल डिले हुआ तो उसके लिए स्कूल रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ठीक है। और जो आप वाई हैंड देने जाओगे तो वो भी आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, जो भी पोस्ट है उसका नाम यहाँ लिखना है कैपिटल लेटर में, और मोड ऑफ द कॉल लेटर। ठीक है। और इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फिर्म प्रोसेस नोटिफाइड वेबसाइट, इस वेबसाइट पर द स्कूल में सारी चीज़ लिख दूंगा नीचे, और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। एग्जाम या टेस्ट ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हु फुलफिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेस्ड ऑन एसेंशियल क्वालिफिकेशन विल बी कॉल्ड फॉर रिटन एग्जाम, स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू। स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड ओनली फॉर दोज कैंडिडेट्स हु सिक्योर द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एज डिसाइडेड बाय द रिक्रूटमेंट बोर्ड। ठीक है दोस्तों, कोई भी TA नहीं मिलेगा आपको। स्किल टेस्ट फॉर वेरियस पोस्ट विल इंक्लूड वर्क टेस्ट, वहाँ पर आप जाओगे तो आपका रिटन टेस्ट भी हो सकता है, स्किल टेस्ट भी हो सकता है, या फिर आपका इंटरव्यू, जिस तरह से भी आपका टेस्ट वो लेना चाहेंगे। ठीक है। एनी कैंडिडेट फाउंड टू बी यूजिंग अनफेयर, कोई भी अनफेयर पाएगा तो उसको सीधा कैंसिल कर देगा, उसका फॉर्म रिजेक्ट कर देगा। ऑल डॉक्यूमेंट ओरिजिनल विल बी फिजिकली वेरीफाइड ऑन द डे ऑफ एग्जाम। आफ्टर द रिक्रूटमेंट ऑल डॉक्यूमेंट्स आर सब्जेक्टेड टू वेरिफिकेशन बाय इश्यूइंग अथॉरिटी। लीगल एक्शन विल बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द पर्सन फाउंड यूजिंग फेक। ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। ये देखो दोस्तों, सारा फॉर्म है। ठीक है। आप ये सारा पूरा फॉर्म है, ये पूरे फॉर्म का आप क्या कहते हैं प्रिंट निकलवा सकते हैं। सारे फॉर्म का प्रिंट निकलवा लीजिए। ठीक है। इसमें सारी चीज़ें भर दीजिए, और इसके बाद आप इसको स्पीड पोस्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको पूरा एक बार लिख के बता देता हूँ सारा का सारा क्या चीज़ है। देखो भाई, नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है, फीमेल, ओबीसी, एक वैकेंसी। ठीक है। GNM या BSc नर्सिंग,
with 5 year experience. Age relaxation 50 ईयर, ठीक है। और सैलरी 38,250। टेन्योर 1 ईयर। फॉर्म एक्सेप्टेड ऑफलाइन। ठीक है दोस्तों, प्रोसेस क्या रहेगा, स्पीड पोस्ट। फॉर्म फी 500। ठीक है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन 27 सितंबर। ठीक है दोस्तों, ये सारा है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आपको बताई दी मैंने पूरे फॉर्म के अंदर, और आप इस पर पोस्ट कर सकते हो। और जो क्या कहते हैं ड्राफ्ट नेम एज मेंशन इन एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो ये सारा है, मैंने सारा का सारा आपको समझा दिया है। ठीक है, आप क्लियर हो सकते हो। नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है। फीमेल ओबीसी 1, जीएनएम बीएससी नर्सिंग किया होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 21 से 50 साल की उम्र है। सैलरी 38,250 कंसल्टेशन बेसिस पे, टेन्योर 1 ईयर। फॉर्म ऑफलाइन एक्सेप्ट होंगे, स्पीड पोस्ट से। फॉर्म फीस 500 रुपये। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन 27 एक्सेप्ट। ड्राफ्ट का नेम जो भी एडवर्टाइजमेंट में होगा वो। गाइस, तो ये आज की वैकेंसी के लिए ये अपडेट रही। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी क्वेरी हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने कमेंट बॉक्स में अपना डाउट्स लिख सकते हैं, मैं आके आपकी चीज़ें क्लियर कर दूँगा। धन्यवाद दोस्तों।